मेथड के द्वारा सर आपका फैक्टर ट्री मेथड के द्वारा, और अब निकालना है फैक्टर्स मतलब क्या सर आपका प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा। तो प्राइम फैक्टर मेथड्स के द्वारा फैक्टर अगर आपको निकालना है तो पहले एक बात आप ध्यान में रखो, एक बात आप याद रखो, और वो एक बात जो आपको ध्यान में रखना है, वो एक बात जो आपको याद रखना है, वो बात क्या है यहाँ पे ध्यान से समझो। सबसे पहले हम लोग मतलब क्या सर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं सर आपका 2 का इस्तेमाल करते हैं, और 2 अगर काम नहीं कर पाता तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका 3 का इस्तेमाल करते हैं, और 3 अगर काम नहीं कर पाता तो हम लोग क्या करते हैं 5 का इस्तेमाल करते हैं, और 5 अगर काम नहीं कर पाता तो जाके हम लोग मतलब क्या करते हैं 7 का इस्तेमाल करते हैं, और 7 अगर काम नहीं कर पाता तो जाके हम लोग क्या करते हैं सर आपका 9। 9 तो प्राइम नंबर नहीं है। मेथड का नाम मतलब क्या है सर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो बस अपने आप से डिवाइड होता है और क्या होता है आपका 1 से डिवाइड होता है। यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो बस अपने टेबल में आता है और क्या होता है 1 के टेबल में आता है। आया बात समझ में ना। प्राइम नंबर के बाद 11 होगा। हाँ, तो 7 के बाद जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 11, 11 के बाद प्राइम नंबर होगा मतलब 13। तो आप आइडिया समझ गए। यहाँ पे आइडिया ये है कि सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो 3 को लाएंगे, और 3 से डिवाइड अगर मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका 5 को लाएंगे, और 5 से अगर डिवाइड नहीं हो पाएगा तो हम लोग मतलब क्या 7 को लाएंगे, 7 से डिवाइड अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग मतलब क्या 11 को लाएंगे, 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो 13 को लाएंगे, और सो ऑन। आया बात समझ में ना। तो सबसे पहले जिसको मतलब क्या सर आपका प्राइम फैक्टराइज करने के लिए आपको दिया गया है वो मतलब क्या सर आपका 72। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 72। तो 72 2 से डिवाइड होता है क्या, ये सब तो आप अच्छे से सीख चुके हो कि अगर लास्ट में 2 4 6 8 0 आता है तो 2 से डिवाइड होता है। तो 72 के लास्ट में मतलब क्या सर आपका 2 है, तो 2 से डिवाइड मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। ये सिंपल सा बात आप समझे। तो 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 1 रिमेन किया, 1 2 मतलब क्या 12, 2 6 मतलब क्या 12। आप बोलोगे सर हमको तो ऑलरेडी पता था, तो हम बताया उसके द्वारा ही जा सकते हैं। जो पता होता है, जो नहीं पता होता उसके द्वारा नहीं बताया जा सकता। तो आपको जो बताया गया वो इसलिए बताया गया ताकि जब आपको ना पता हो तो आप कर पाएँ। तो 2 18 का मतलब क्या सर आपका 36, फिर क्या सर आपका 2 9 का मतलब क्या सर आपका 18, फिर मतलब क्या सर आपका 3 3 9, और फिर क्या सर आपका 3 1 3। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। तो अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ मतलब क्या 72, तो आप क्या लिखेंगे सर आपका 72 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू मतलब क्या सर आपका 3 इंटू 3। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका 2 क्यूब, और ये क्या हो गया सर आपका 3 स्क्वायर। तो 2 अगर अपने आप से मतलब क्या होता है 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है सर आपका 2 क्यूब हो जाता है, और 3 अगर अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है सर आपका 3 स्क्वायर हो जाता है। तो ये मतलब क्या सर आपका 72 का मतलब क्या हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी 72 को हम लोग क्या कि सर आपका प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हैं, और किसी भी नंबर का रियल आइडेंटिटी उसका मतलब क्या होता है प्राइम नंबर के फॉर्म में, प्राइम नंबर के टर्म्स में ही लिखा जाता है। वो उसका मतलब क्या होता है यूनिक आईडी कार्ड होता है, यानी आधार कार्ड होता है मैथ्स के लैंग्वेज में। मजाक नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी दो नंबर का मतलब क्या होता है सर आपका, आप चेक कर लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन का ही मतलब क्या होता है बराबर नहीं होता है। आया बात समझ में ना। अब क्या करते हैं सर आपका 172 को मतलब करना है प्राइम फैक्टराइज 172 है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बताइए। ये 2 से जा रहा है क्या, अगर लास्ट में 2 4 6 8 0 जाता है तो मतलब क्या होता है 2 से जाता है, नहीं आता है तो मतलब क्या 2 से नहीं जाता है, लास्ट में 2 तो है तो 2 से जाएगा सर आपका। तो 2 8 का मतलब क्या हो जाएगा 16। तो 17 में से 16 निकाली तो मतलब क्या सर आपका 1 रिमेन किया। अब 1 2 मतलब क्या होता है 12 होता है, तो मतलब क्या सर आपका 2 6 12। अब फिर से मतलब क्या 2 4 6 8 0 होता है, तो 2 से मतलब क्या तो जाता है, 6 यहाँ पे है तो 2 से जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 2 4 8, और क्या हो चुका सर आपका 2 3 6। अब क्या हो रहा है सर आपका 2 से नहीं जा रहा है, अब क्या करना पड़ेगा। तो 1 से लेके मतलब क्या सर आपका 100 तक का प्राइम नंबर आपको पता रहेगा तो मतलब क्या है आपके लिए बहुत आसानी होगा। 1 से लेके 100 तक का प्राइम नंबर नहीं पता रहेगा तो आसानी नहीं होगा, क्योंकि आप फिर प्राइम नंबर अगर है तो उसको तो डिवाइड आप नहीं कर सकते हैं ना कोई और प्राइम नंबर से, तो फिर यहाँ रुक जाना पड़ेगा। तो 43 के बारे में आप जान लीजिए कि 43 का मतलब क्या प्राइम नंबर। तो अगर 43 आ जाए तो फिर लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 43 वन का मतलब क्या 43। आया बात समझ में ना। हो सकता है। अच्छा, स्कूल में ऐसे ही किया था ना। तो किसी के बताने पे ऐसे किए थे ना, आपको ऑलरेडी पता था कि 43 प्राइम नंबर है। खुद से किए पहले आप परेशान हुए होंगे। पहले हाँ, मतलब क्या है 43 को। हाँ वही हम बता रहे पहले परेशान सारे टेबल्स देखे थे 2 3 4 जो 5 चीज़ आपकी है 6। ना उसको कहा जाता है सीव ऑफ इरोस्थिनस। तो इरोस्थिनस भी आप ही की तरह काम किया था, लेकिन वो बन गया मैथमेटिशियन। वो क्या किया था, पहले बोला कि 2 से डिवाइड करके देखो जा रहा है क्या, बोला नहीं जा रहा है। फिर बोला 3 से डिवाइड करके देखो, ऐसा करके सारा नंबर से वो चेक किया। जब मतलब क्या सर आपका किसी से नहीं हुआ तो वो क्या बोला सर आपका प्राइम नंबर है। तो बेचारा परेशान होने के बाद बोला प्राइम नंबर है। तो लेकिन आप मतलब क्या अगर 100 तक का कम से कम प्राइम नंबर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको मतलब क्या सर आपका समझ में आ जाएगा कहाँ पे परेशान मतलब क्या होना सर आपका नहीं होना है ना। चलो गुड।
तो अब 172 को करना है प्राइम फैक्टराइज, तो क्या लिखना पड़ेगा, 172 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर, चूँकि अगर 2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब क्या 2 स्क्वायर ही है ना, और इंटू मतलब क्या लिख देंगे सर आपका 143 लिख देंगे। स्कूल में आप ऐसे ही किए थे, 143 लिखेंगे नहीं 43 लिखेंगे। अब आ जाइए, अब लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा आप नहीं जान सकते हैं सर, क्योंकि नंबर चलते ही जाएगा चलते ही जाएगा चलते ही जाएगा चलते ही जाएगा। जैसे इन्फिनिट नंबर ऑफ इवन नंबर आएगा, वैसे इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑड नंबर भी आएगा, वैसे इन्फिनिट नंबर ऑफ मतलब क्या कॉम्पोजिट नंबर भी आएगा, वैसे मतलब क्या आपका इन्फिनिट नंबर ऑफ क्या आएगा सर आपका प्राइम नंबर भी आएगा, इन्फिनिट नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 आएगा, इवन नंबर, इन्फिनिट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ मतलब क्या सर आपका 5 आएगा, सब कुछ इन्फिनिट आएगा। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर वी कैन नॉट नो। अब आ जाइए आगे, हम लोग कहाँ पे आते हैं, 172 के बाद आते हैं मतलब यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 450 पे। और 450 को करना मतलब क्या सर आपका प्राइम फैक्टराइज, सबसे पहले 2 ट्राई करेंगे। तो अगर लास्ट डिजिट क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 0 होता है, 2 से मतलब क्या डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम आएंगे, क्या लिखेंगे सर आपका 2 2 ज़ा 4, फिर क्या लिखेंगे सर आपका 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे 1 रिमेन किया, 1 0 मतलब क्या, 10 2 5 मतलब क्या सर आपका 10। अब 2 से जा रहा है क्या, अब 2 से तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं जा रहा है, अब 2 से नहीं जा रहा तो क्या करना पड़ता है सर आपको, चेक करना पड़ता है 3 से जा रहा है 3 से नहीं जा रहा है। तो 3 का रूल क्या था, 3 का रूल ये था, अगर डिजिट का सम एक ऐसा नंबर आता है जो 3 से जाता है तो 3 से मतलब क्या सर आपका जाएगा। अब तो उसके लिए मार्क्स नहीं मिल रहा है, अब बस जान के डिवाइड करके आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो 5 + 2 क्या होता है, 7 7 + 2 मतलब क्या होता है 9, और 9 मतलब क्या होता है 3 की टेबल में आता है, यानी 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी क्या होगा सर आपका 3 से डिवाइड मतलब क्या सर आपका होगा। तो यहाँ पे लिखा 3 7 ज़ा 21, क्या रिमेन किया 1 रिमेन किया 1 5 15, तो क्या हो चुका सर आपका 3 5 ज़ा हो चुका 15। यहाँ तक ठीक है। अब दोबारा चेक करना पड़ेगा 3 से जा रहा है क्या, तो 7 + 5 क्या होता है सर आपका 12 होता है, और 12 मतलब क्या होता है 3 से जाता है, आप कुछ बोल नहीं रहे सर। तो ये भी 3 से कंफ्यूज हो मतलब गए क्या सर थे आपका मैं। जाएगा, कंफ्यूज हो गए तो कन्फ्यूजन को भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना आपको। तो 3 2 ज़ा 6, क्या रिमेन किया 1 रिमेन किया 7 में से, और फिर हो गया 3 5 ज़ा 15। अब बताओ 25 3 से जाएगा क्या, नहीं 5 क्योंकि 2 + 5 क्या 7 होता है, और 7 3 टेबल में नहीं आता है, तो 25 भी 3 टेबल मतलब क्या उसका नहीं आएगा। 5 और 5 से इसलिए जाए क्योंकि लास्ट डिजिट मतलब क्या 5 है, और 5 का रूल ये है कि अगर 5 और 0 होता है तो 5 से मतलब क्या होता है जाता है, तो 5 5 से मतलब क्या 25, फिर क्या हो गया सर आपका 5 बंदा मतलब क्या सर आपका 5 हो गया। यहाँ तक ठीक है। तो 450 का आधार कार्ड जो है, यूनिक आईडी जो है, यानी कि प्राइम फैक्टर फॉर्म जो है, वो मतलब क्या सर आपका 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 स्क्वायर इंटू मतलब क्या सर आपका 5 स्क्वायर। आपको आया बात समझ में, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, हमको डिफिकल्टी सर क्या, ये नहीं समझ में आया था, ये 3 स्क्वायर नहीं समझ में आया ना। स्क्वायर वगैरह नहीं 3 समझ में। स्क्वायर का मतलब सिंपली ये हम है, नॉर्मल देखो करते हैं 2 इंटू मेरा, 3 हाँ इंटू वो भी आप 3 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही किए थे स्कूल में। लेकिन हायर क्लास में जाके तो आपको ये चीज़ सीखना ही पड़ेगा। तो ये सिंपली क्या है 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 इंटू 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 इंटू 5। अब एक सिंपल सा बात समझ लो, जो जो अभी भाई सीखेंगे थोड़ा देर में, और भाई को ऑलरेडी आता भी है लेकिन उसका रूल सीखेंगे। तो क्या है ना कि 3 इंटू 3 अगर होता है तो उसको हम लोग 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर 3 इंटू 3 होता है ना तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर आपका 3 क्यूब लिख सकते हैं। और अगर मतलब क्या सर आपका 3 इंटू 3 होता है तो क्या लिख सकते हैं सर आपका 3 to the power 4 लिख सकते हैं। इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक मतलब क्या सर आपका दिस। आया बात समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब इस बात में कोई डिफिकल्टी अगर नहीं है तो हम लोग कौन सा कर चुके हैं, जा एक गलती हम कर दिए, नंबर 3 तो क्या नहीं थी? मतलब यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइज की थे 450 का, तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या 450। और एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 225 इक्वल्स टू क्या सर आपका 450, 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 75 इक्वल्स टू मतलब क्या 225। उसके बाद क्या सर आपका 3 इंटू 25 इक्वल्स टू क्या सर आपका 75, 5 इंटू 5 इक्वल्स 25, 5 वन मतलब क्या सर आपका 5। सो इट इज ट्रू दैट 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या सर आपका 450। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका 450। ये आया बात समझ में। अब ये बात जो आपको समझ में आया तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 980, और यहाँ पे इज इट गोइंग बाई 2, सिंस द लास्ट डिजिट इज मतलब क्या सर आपका 0, तो इट इज गोइंग बाई मतलब क्या सर आपका 2। तो 2 4 टाइम्स 8, क्या रिमेन किया 1 रिमेन किया 1 8 एक 18। सेकंड सर, हम बोल रहे हाँ करीब आ जाओ और करीब आके बोलो, 2 4 4 8 हुआ ना, 450 इंटू 2 900 होएगा, 490 होएगा। 490 होगा ना, ठीक है। तो 490 मतलब क्या सर आपका पक्का होगा, लेकिन बात क्या है कि आपको देखो
ओरली कैलकुलेट करोगे तो कभी मतलब क्या होगा, सर आपका राइट होगा, कभी मतलब क्या रॉन्ग होगा। तभी आपको ओरल कैलकुलेशन टेस्ट मतलब क्या सर आपका नहीं होता। तभी जो बता रहे उसको मतलब क्या ध्यान से सुन लो, ताकि मतलब तुम्हारा सम में कोई भी आंसर रॉन्ग मतलब क्या सर आपका ना हो। आया बात समझ में ना? तो इज इट गोइंग बाई 2? वाई? बिकॉज द लास्ट डिजिट मतलब क्या सर आपका 0। सो 2 2 टाइम्स 4, फिर क्या सर आपका 2 4 टाइम्स 8 1 रिमेन्स, फिर क्या सर आपका 2 5 टाइम्स क्या सर आपका 10। इज इट गोइंग बाई 2? नो, बिकॉज द लास्ट डिजिट इज नीदर 2 नॉट 4 नॉट 6 नॉट 8 नॉट मतलब क्या सर आपका 0। ये सिंपल बताया समझ में ना? तो इज इट गोइंग बाई 5 के बारे में मत बोलो, पहले 3 के बारे में बोलो। 3 अगर नहीं काम करे तो 5 ला सकते हैं। तो 5 + 4 इज 9, 9 + 2 इज मतलब क्या सर आपका 11। तो 11 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 से नहीं जाता है। अब 5 लाएंगे, है ना? आप बोलेंगे सर हम तो पहले ही 5 बोला था सर, तो आप पहले चेक करके नहीं बोला था सर? चेक करेंगे तभी आंसर एक्सेप्टेबल होगा ना सर। अब देखो 5 4 20 हो गया, तो 4 ही रिमेन किया, और 4 ही यहाँ पे लिखा हुआ है ना? तो फिर क्या लिखेंगे बताओ? तो फिर हम लोग लिख 4 5 45 हुआ, तो मतलब क्या सर आपका 5 9 सा 45। अब 5 से तो नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट मतलब क्या सर आपका 5 पे नहीं है, 0 में मतलब नहीं है। तो अब 5 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो कौन सा प्राइम नंबर है? 7 है। तो अब चेक करना पड़ेगा मतलब क्या 7 से 7 7 49 जाता है। तो 7 मतलब क्या सर आपका 7 हो गया। यहाँ तक सिंपली बात समझ में आया ना? तो अगर 980 का मतलब क्या सर आपका लिखा जाए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो क्या सर आपका 2 स्क्वायर इंटू मतलब क्या सर आपका 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 7 स्क्वायर। वेरी गुड। आप बोले तो नहीं समझ में आ रहा, समझ में तो आ गया सर। ऐसे जब करते जाओगे तो मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आता जाएगा। अब यहाँ पे लिखा 8 7 1 2, इसको भी करना है क्या सर आपका प्राइम फैक्टराइज। तो यहाँ पे हम 2 से इसलिए जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या सर आपका 2 है। तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, क्या रिमेन किया आपका 1 रिमेन किया। 2 5 ज़ा मतलब क्या 10, 1 रिमेन किया 1 2 12, 2 6 ज़ा मतलब क्या सर आपका 12। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाओ 2 2 ज़ा 4, क्या रिमेन किया, नथिंग रिमेन किया। 3 ऐप 2 1 ज़ा 2, क्या रिमेन किया आपका 1 रिमेन किया। 2 7 ज़ा 14, क्या रिमेन किया आपका 1 रिमेन किया। 2 8 ज़ा मतलब क्या 16। अभी भी 2 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, क्योंकि लास्ट मतलब क्या सर आपका इवन है 8 है। अब आ जाओ 2 1 ज़ा 2, अब 0 देना पड़ेगा। 2 0 ज़ा 0, 0 क्यों देना पड़ेगा समझे ना? 2 1 ज़ा 2, तो रिमेन किया था कुछ, रिमेन तो नहीं किया था, लेकिन यहाँ 1 है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हो तुम, तो क्या करोगे 0 देना पड़ेगा ना फिर। नहीं समझ में आ रहा। 2 10 ज़ा 20, अब समझ में आया? 2 टाइम्स 20। 2 1 ज़ा 20 तो नहीं होगा ना। 2 10 ज़ा 20 हुआ तो मतलब क्या सर आपका 1 रिमेन किया, 1 7 17। तो 2 8 ज़ा मतलब क्या सर आपका 16, क्या रिमेन किया आपका 1 रिमेन किया, 1 18 मतलब क्या 2 9 ज़ा 18। अब 2 से तो नहीं जा रहा है फर्दर। जब 2 काम करना बंद कर देता है तो किसको चेक किया जाता है सर आपका? 3 को चेक किया जाता है। तो 9 + 8 इज 17, 17 + 1 इज 18, और 18 मतलब क्या होता है सर आपका 3 के टेबल में आता है। तो ये नंबर भी क्या होगा सर आपका 3 से मतलब क्या होगा सर आपका जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9, क्या रिमेन किया आपका 1 रिमेन किया, 1 8 18। 3 6 ज़ा मतलब क्या सर आपका 18, 3 3 ज़ा मतलब क्या सर आपका 9। अब ये जो नंबर आया, क्या ये नंबर 3 से जा रहा है? चेक करना पड़ेगा। तो 6 + 3 मतलब क्या सर आपका 9, 9 + 3 मतलब क्या सर आपका 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 से मतलब क्या सर आपका जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब ये जो नंबर आया, क्या ये 3 से जा रहा है? नहीं, 11 से जाएगा। तो 5 से भी नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि लास्ट मतलब क्या सर आपका, आप सही बोले हैं, लेकिन पूरा प्रोसेस करके आना चाहिए था कि 7 से जा रहा है या नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद आप देखते हैं 11 से जा रहा है। 11 से क्यों जा रहा है पता है? क्योंकि इवन का सम करते हैं तो 2 आता है, ऑड का सम किया तो मतलब क्या 2 आया, 2 - 2 किया तो मतलब क्या 0 आया, और एक्सेप्टेबल क्या था 0 आया तो भी 11 से जा रहा है। 11 या 11 का मल्टीपल आया तो भी 11 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। तो ये 11 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। 11 और टेबल अगर आपको याद हो तो क्या बात, 11 11 से मतलब 21, हमको लगता है आपको टेबल ही याद था, है ना? 11 स्कूल 1 में मतलब सब क्या सर कर आपका लिए 11, थे, इसलिए है ना? पता। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा आप बताइए। 2 into square 2 2 क्यूब। 2 cube अब 2 क्यूब लिखा कितना जगह बचा? फिर क्या लिखा सर आपका 3 स्क्वायर लिखा 3 कितना जगह बचा, square और फिर 11 स्क्वायर लिखा कितना जगह बचा? नहीं तो कितना सारा जगह मतलब क्या होता आपका लग जाता। जगह मेरे पास कम है ना सर, तो इसलिए ये तरीका में लिखना पड़ेगा ना सर। और लिखने का मेन तरीका भी मतलब क्या यही है। आया बात समझ में ना? अब आगे आ जाइए। अब देखो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 13,500। तो इज इट गोइंग बाई 2? हाँ क्यों? क्योंकि लास्ट मतलब क्या सर आपका 2 है, 0 है। वेरी नाइस। और 2 का रूल क्या है सर आपका, 2 है 4 है 6 है 8 है 0 है, तो 2 से मतलब क्या होता जाता है। तो 2 6 का मतलब क्या हो चुका 12 हो चुका।
वन रिमेन किया, 2 7 का मतलब क्या 14 हो चुका, फिर 1 रिमेन किया, 2 5 का मतलब क्या 10 हो चुका, नथिंग रिमेन्स, 2 0 का मतलब क्या 0 है ना। तो इज इट गोइंग बाय 2? यस इज गोइंग बाय 2 बिकॉज द लास्ट डिजिट मतलब क्या सर आपका 0। सो 2 3 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका, फिर 2 3 6 हो चुका, 1 रिमेन किया, 2 7 का मतलब क्या 14 हो चुका, 1 रिमेन किया, अब 2 5 का मतलब क्या सर आपका 10। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे आओ, आ जाओ आगे आके बात सुनो। तो 2 1 जा 2 क्या रिमेन किया आपका 1 रिमेन किया, 1 3 13, 2 1 का मतलब क्या सर आपका 2 क्या रिमेन किया 1 रिमेन किया, 1 3 13, 2 6 का मतलब क्या 12, फिर से 1 रिमेन किया, तो 2 6 2 8 का मतलब क्या 16, फिर 1 रिमेन किया, 2 से जा रहा था क्या, नहीं तो फिर आप क्यों हाँ में हाँ मिलाएं, बोलने वाले नहीं थे, आपको बोल देना पड़ेगा हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे सर। 2 से नहीं जा रहा तो क्या चेक करना पड़ेगा, 3 चेक करना पड़ेगा सर। 7 + 5 क्या होता है सर आपका 7 5 12 12 होता है, 12 + 3 क्या होता है 15, 15 + 3 मतलब क्या होता है सर आपका 18, 18 मतलब क्या होता है 3 के टेबल में आता है ना, तो नंबर 3 से मतलब क्या सर आपको जाएगा, तो 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा मतलब क्या सर आपका 6, 1 रिमेन किया, 3 5 का मतलब क्या 15। तो इज इट गोइंग बाय 3 अगेन, we have to check, we cannot say without checking। तो 5 + 2 is 7, 7 + 1 is 8, 8 + 1 is 9, so it is going by मतलब क्या सर आपका 3 because 9 goes by 3। तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 3 3 9, 2 मतलब remains, then 2 to 22, तो क्या हो चुका सर आपका 3 7 21, फिर 1 रिमेन किया, तो क्या हो गया सर आपका 3 5 का मतलब क्या है 15। आया बात समझ में ना। अब आ जाओ, is it going by 3 again, 5 7 12 is it going by 3 again, 12 हाँ 7 + 5 क्या होता है 12 होता है, 12 + 3 मतलब 15 होता है। अरे बाप रे, बार बार 3 से जा रहा है। तो 3 1 का मतलब क्या है सर आपका 3, 3 2 का मतलब क्या है सर आपका 6, 1 यहाँ पे रिमेन किया, 1 5 15, 3 5 का मतलब क्या है सर आपका 15। इज इट गोइंग बाय 3 अगेन, 5 नो दिस टाइम इट इज नॉट गोइंग बाय 3 बिकॉज 5 + 2 इज मतलब क्या है सर आपका 7, 7 + 1 मतलब क्या 8, बट दिस टाइम इज गोइंग मतलब क्या 5 बिकॉज द लार्ज डिजिट वाज 5 है ना। तो 5 2 जा 10, 2 रिमेन किया, 2 5 25, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 5 25, फिर मतलब क्या है सर आपका 5 5 जा 25, फिर मतलब क्या सर आपका 5 1 का मतलब क्या सर आपका 5। तो अब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 13,500 इक्वल्स टू क्या सर आपका 2 स्क्वायर, हाँ 13,500 इक्वल्स टू क्या सर आपका 2 स्क्वायर इंटू मतलब क्या सर आपका 3 स्क्वायर इंटू मतलब क्या सर आपका 5 क्यूब। कितना आसानी से लिखा गया। तो चलो आपको प्राइम फैक्टराइज करना तो मतलब क्या सर आपका आ गया। अब बाकी ये तो हम नहीं करेंगे, बाकी 2 का बाकी 3 का आपको हिंट हम दे दे रहे, ठीक है ना। और आपको मेरे सामने बैठ के ये सारा करना है। यहाँ पे बोला है राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर्स एंड एक्सप्रेस देम एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो आपको प्राइम फैक्टराइज करने बोले या आपको बोले कि एक्सप्रेस देम एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, बात मतलब क्या आपका बराबर है, ये बात याद रहेगा। तो आप बताओ कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है। 999 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 फिर से सोच के बोलो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 फिर से सोच के बोलो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तुम आंसर नहीं देना, फिर से सोच के बोलो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट 100 तो तुम ग्रेटेस्ट पांचवा आपने सुने तुम, हम ग्रेटेस्ट बोल रहे थे क्या। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हम कम से कम 4 या 5 बार बोला स्मॉलेस्ट 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 स्मॉल, ये भी बोले सोच के बोलो सोच के बोलो, फिर भी तुम वही बोले जा रहे हो। हाँ लगा आप ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं। क्यों लगा, हम तो बोला ही नहीं। हम बुक में ग्रेटेस्ट हमको दिख रहा है, हाँ स्मॉलेस्ट ही दिख रहा है, तो हमको लगा आप ग्रेटेस्ट ही पूछ रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या था, गलत बात है ना सर। अब बताओ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। 999 अरे वो तो 100 होगा ना। 999 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है सर आपका 100 है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मतलब क्या सर आपका 999 है। आपको दोनों को मतलब क्या करना है सर आपका प्राइम फैक्टराइज करना है और उसको उसके बाद क्या करना है सर आपका इस फॉर्म में दिखाना है। इस फॉर्म को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, या फिर मतलब क्या सर आपका, आप समझ गए बात क्या बोले ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000। वेरी नाइस। तो आप उसको प्राइम फैक्टराइज करके उसको प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में दिखा देना। अब यहाँ पे बोला आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। एक पता है एक कितना आसान है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग मतलब क्या सर आपका 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। कितना आसान है सर ये, नहीं प्राइम फैक्टर्स। तो 2 होगा इंटू मतलब क्या सर आपका 3 होगा इंटू मतलब क्या होगा सर आपका 5 होगा इंटू मतलब क्या होगा सर आपका 7 होगा। अब नंबर निकाल के आंसर लिखना पड़ेगा, 1 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 3 का मतलब क्या सर आपका 6 हो गया, 6 5 का मतलब क्या 30 हो गया।
अब 37 का क्या होता है, 37 का क्या होता है, 21 होता है ना, ये हो जाएगा मतलब 210 210। वेरी नाइस। अब कितना आसान है। अब चाहो बैठ के करो अपना।